आज हम एक ऐसे एहसास के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे शायद हम सबने कभी ना कभी महसूस किया है। एक ऐसा एहसास जो हमें चुप करा देता है, पर अंदर ही अंदर हमें बदलने की ताकत भी रखता है। चलिए इस गहरी भावना को थोड़ा और करीब से समझते हैं। अकेलापन। सुनने में ये शब्द कितना छोटा सा लगता है ना? लेकिन इसका जो दर्द है वो बहुत बड़ा होता है। ये एक ऐसा दर्द है जो अक्सर हंसते हुए चेहरों के पीछे कहीं छिपा होता है। तो सवाल यह है कि आखिर ये एहसास आता कहां से है? ये हमारी जिंदगी में कहां छिप जाता है? ये कभी एक शांत खाली कमरे में मिलता है, तो कभी लोगों की भागती दौड़ती भीड़ में, और कभी कभी तो ये हमारे अपने ही दिल के किसी कोने में होता है जहां कोई और पहुंच ही नहीं सकता। चलिए एक सफर पर चलते हैं और देखते हैं कि ये एहसास हमारे जीवन में धीरे धीरे अपनी जगह कैसे बना लेता है, बचपन की उस मासूमियत से लेकर आज की इस भाग दौड़ भरी दुनिया तक। जरा अपने बचपन को याद कीजिए। अकेलापन जैसा तो कोई शब्द ही नहीं था हमारी दुनिया में। माँ बाप थे, दोस्त थे, खिलखिलाती हंसी थी, दिल रिश्तों की गर्माहट से एकदम भरा हुआ था। उस वक्त तो बस एक ही आवाज निकलती थी, मुझे अकेले नहीं रहना, मुझे खेलना है। क्योंकि उस समय प्यार और अपनापन हर पल महसूस होता था। अकेले रहना तो कोई चॉइस ही नहीं थी। लेकिन फिर धीरे धीरे समय बदला। बचपन में दिल प्यार से लबालब था, जवानी आई तो दोस्त बिछड़ गए और हम सबके साथ होकर भी अंदर से अकेला महसूस करने लगे। और आज तो हाल ये है कि एक ही कमरे में बैठे सब लोग अपनी अपनी स्क्रीन में खोए हुए हैं, पास होकर भी मीलों दूर। सोचिए उस एक पल के बारे में जब कोई अपना बड़े प्यार से पूछता है, बेटा थोड़ी देर बैठोगे मेरे पास? और हमारा जवाब होता है, दादाजी अभी टाइम नहीं है। शायद वही वो पहला पल होता है जब हमें एहसास होता है कि अपनों की भीड़ में अकेला होना किसे कहते हैं। तो हमने देखा कि कैसे बचपन से आज तक ये दूरियां बढ़ती गईं। पर असली सवाल तो ये उठता है कि अगर हमारे आसपास लोग हैं, परिवार है, दोस्त हैं, तो भी ये अकेलापन क्यों महसूस होता है? इसका असली कारण क्या है? जरा एक पल के लिए सोचिए, सच में ये अकेलापन होता क्यों है? तो देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि अकेलापन इसलिए नहीं आता कि हमारे आसपास लोग नहीं हैं। नहीं, ये तब आता है जब हमारी बातों को, हमारे जज्बातों को समझने वाला कोई नहीं होता, जब हमारी झूठी मुस्कुराहट के पीछे छिपे दर्द को कोई देख नहीं पाता। लेकिन क्या हो अगर हम इसे एक अलग नजरिए से देखें? क्या हो अगर ये अकेलापन कोई सजा नहीं बल्कि एक इशारा हो, एक सिग्नल कि अब हमें किसी और से नहीं बल्कि खुद से जुड़ने की जरूरत है? जी हां, अकेलापन कोई कमी नहीं है, ये तो एक मौका है, एक अवसर है कि हम खुद को फिर से खोजें, अपने अंदर की उस आवाज को सुने जिसे हमने कब का अनसुना कर दिया था। तो ये रास्ता कैसे तय किया जाए? देखिए, सबसे पहला कदम है खुद से बात करना शुरू करें, अपने अंदर की आवाज को सुने। दूसरा, ये पता लगाएं कि आपका दिल असल में चाहता क्या है। तीसरा, रिश्तों को बिना किसी उम्मीद के निभाएं, सिर्फ देने की खुशी के लिए। चौथा, खुद को उन चीजों से जोड़ें जो आपको सच में खुशी देती हैं, जैसे नेचर, किताबें या कोई पुराना शौक। और पांचवा, अगर मन माने तो किसी विश्वास या आस्था में सहारा खोजें जो आपको एक बड़ी शक्ति से जोड़े। अब इस बात में ना बहुत गहराई है। जब मैं अकेला हुआ तब समझ आया मैं अकेला नहीं था, बस मैं खुद से दूर हो गया था। ये एक एहसास ही सारी कहानी बदल देता है। एक सच ये भी है कि लोग हमारी जिंदगी में आएंगे और जाएंगे, ये चलता रहेगा, पर एक इंसान है जो हमेशा हमारे साथ रहेगा, वो है हम खुद। इसलिए खुद से एक मजबूत और प्यार भरा रिश्ता बनाना सबसे जरूरी है। और हां, यह भी याद रखिए, कभी कभी कुछ रास्ते अकेले ही चलने पड़ते हैं ताकि जो सफर आगे आने वाला है वो और भी खूबसूरत और मजबूत बन सके। तो इस पूरी बातचीत का सार बस इतना है कि अकेलापन कोई कमी नहीं, ये एक बदलाव की शुरुआत है। और जो इंसान इस दौर को समझ लेता है वो फिर जिंदगी की किसी भी चुनौती से नहीं डरता। अब अंत में एक सवाल जो खुद से पूछना है, आपका अकेलापन आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है?